एक कलेक्टर साहिबा जब कलेक्टर बनकर अपने घर जाती है तो उसके पिता थप्पड़ों से उसका स्वागत करते हैं और धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। जिस पिता की दिली इच्छा थी कि उसकी बेटी कलेक्टर बने, लेकिन जब वो बेटी कलेक्टर बनती है तो वही पिता बेइज्जती कर घर से निकालता है और अपनी बेटी से बोलना बंद कर देता है और उससे बहुत गुस्सा होता है। आइए जानते हैं पिता की क्या नाराजगी थी, क्यों एक पिता नाराज था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस गांव में एक परिवार में एक बेटा एक बेटी पैदा होते हैं। बेटी बड़ी होती है जिसका नाम होता है नीलम, छोटा भाई होता है। तो पिता का लाड़ अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा होता है। पिता अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, बहुत ही अच्छे से रखता है एक राजकुमारी की तरह, और उसकी माँ भी हर वक्त अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देती है, उसे पढ़ने का टाइम देती है। और गांव के ज्यादातर लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उसी गांव में ये लड़की का जो पिता है, नीलम का पिता, वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लड़की 12वीं पास कर जाती है और 12वीं पास करने के बाद, क्योंकि उसका जो 12वीं का रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज्यादा नंबरों से आता है, यानी कि वो टॉप कर जाती है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो गांव के कुछ ऐसे लोग जिनके अपने बच्चे कुछ नहीं कर पाए, वो उस लड़की से जलने लगते हैं। और इसी वजह से अब वो कहने लगते हैं कि हो ना हो इस लड़की की शादी होनी चाहिए, नहीं तो गांव में कुछ अलग हो जाएगा। गांव में इस लड़की की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि गांव का माहौल होता है, लड़कियां पढ़ने लिखने जाती हैं तो कुछ कम बुद्धि वाले लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। वैसा ही यहाँ पर ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि जो लड़की का पिता है वो मजबूर हो जाता है सोचने पर। वो कहने लगता है कि बेटा तुम शादी कर लो, और शादी के बाद तुम कितनी भी पढ़ाई कर लेना, तुम्हारे ससुराल वालों से हम इस बात को पूछ लेंगे कि हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, और तभी तुम्हारी उसी घर में शादी करेंगे। तो अब नीलम मान जाती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं दिल में यही था कि वो एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगी और अपने पिता का नाम रोशन करेगी इस गांव में भी और अब अपनी ससुराल में भी। अब उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती है। धीरे धीरे सिलसिला चलता है और एक करण नाम का लड़का मिलता है, जिससे उसकी शादी करा दी जाती है। सारी शर्तें उसे पहले ही बता दी जाती हैं। तो जो लड़की के ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी बहू पढ़ेगी और पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करेगी। हमें पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए थी और हम उसकी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। वो अपनी पढ़ाई शादी के साथ साथ जारी रख सकती है। उसकी शादी के बाद वो रहने लगती है। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब उसकी ग्रेजुएशन ससुराल में कंप्लीट हो जाती है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अब उसे कोचिंग लेनी थी, वो भी दिल्ली में। वो अपने पति से बात करती है। करण भी पढ़ा लिखा था, वो भी समझता है। वो भी कहता है कि हाँ तुम्हें कोचिंग तो जरूर लेनी होगी, क्योंकि वो आईएएस बनना चाहती थी और आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और इसके लिए हमें एकचित होकर पढ़ाई करनी होती है। उसका पति समझता है और अपने घर वालों से बात करके अब उसका मुखर्जी नगर में दिल्ली में एडमिशन करा देता है। वहीं पर उसे एक पीजी लेकर दे देता है और उसका सारा खर्च वहीं पर भेजता रहता है। फोन से दोनों पति पत्नी एक साथ बात करते हैं और काफी खुश होते हैं। जो भी वो पढ़ती, जो भी उसका टेस्ट होता जिसमें उसकी जो रैंक आती, वो अपने पति को बड़ा खुश होकर बताया करती। अपने पिता से भी उसकी बातें हुआ करती, लेकिन बीते 6 साल से वो अपने पिता से नहीं मिली थी और अब उसे 1 साल और तैयारी करनी थी मुखर्जी नगर में। वो अपनी तैयारी कर रही थी जोर शोर से, और अब वो मेन और प्रीलिम दोनों एग्जाम को क्लियर कर लेती है। इधर वहां पर उनके पड़ोस का अमित नाम का लड़का भी पढ़ता है, और वो वहां पर उस लड़की नीलम से कभी कभार बात कर लिया करता, पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लिया करता। और तभी वो गांव आता है, और गांव आकर कुछ ऐसा होता है कि जब वो लड़की अपना इंटरव्यू क्लियर करती है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसकी आईएएस की रैंक आती है और पूरे परिवार में खुशी मनाई जाती है। ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। उसका पति उसका फूल मालाओं से स्वागत करता है और बहुत अच्छे से उसके ससुराल में स्वागत होता है। ससुराल में आने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, अब वो सोचती है कि अब मुझे अपने पापा को बता के आना है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। और वो बड़ी खुशी खुशी गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता है और वो अब अपने मायके पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, उसका घर का दरवाजा बंद था, और वो जब दरवाजा खोलती है तो वो कहती है कि बाबूजी कहाँ हो आप,
कब से मैं आपको तलाश रही हूँ, आपने तो मुझे कलेक्टर बनने की बधाई तक नहीं दी। ऐसा क्या हो गया? तो उसका पिता अंदर से आता है और बहुत गुस्से में आंखें उसकी लाल होती हैं और कहता है कि तुमने मेरे घर में अंदर आने की हिम्मत कैसे की? अभी निकल जाओ, अभी चली जाओ। तभी जब वो पिता ऐसा कहता है तो बेटी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पिता जो प्यार से उसके सर पर हाथ रखा करता था, आज वो उसे चिल्ला रहा है। आज वो उसे आगे बढ़कर एक थप्पड़ लगाता है और धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। वो जमीन पर गिरती है, उठती है और सोच में डूबी हुई है कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरे पिता इतने नाराज हैं। और वो उनसे पूछती है मेरा कसूर क्या है? वो कहते हैं कुछ हमें नहीं पता तुम्हारा कसूर क्या है, बस तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ और हमें तुम्हें नहीं बताना। अब वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात रह रहकर सवाल करती है कि ऐसा क्या हुआ। पिता अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है और वो वापस अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। तभी वो सोचती है कि कुछ तो गलत हुआ है और वो उस गांव के जो ऊपर एसपी था, एसपी साहब, उनसे कांटेक्ट करती है। उनसे कांटेक्ट करने के बाद पूछती है कि गांव में नीलम नाम की क्या बात चल रही है, क्या हुआ है, ये गुप्त तरीके से तहकीकात कराओ। अब पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है। बिना वर्दी के कुछ पुलिस वाले उस गांव में छोड़े जाते हैं जो बार बार नीलम की ही बात किया करते। तो वहां से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक अमित नाम का लड़का जो दिल्ली में रहकर आया था, उसने ये कहा था कि तुम जो लड़कियां हैं वो शहर में तो एक दूसरे से बात कर लिया करती हैं और यहाँ पर कोई भी गांव में बात नहीं कर सकता। वही लड़की अगर शहर में चली जाए तो बात कर सकती है। ऐसा क्या होता है शहर में? बस वो अपने दोस्त से ये सवाल कर रहा था। अब उसी दिन फिर नीलम, एक जो आईएएस नीलम होती हैं, वो एक पंचायत बिठाती हैं और उस पंचायत में उन गांव के सभी लोगों को बुलाती हैं और वहां पर उस अमित से पूछती हैं कि तुमने ये बात कही? तो अमित कहता है कि हाँ मैम, मैंने ये बात कही थी और ऐसा होता है। गांव में लड़कियां लड़कों के से बात नहीं कर सकती, चाहे भाई का नाता हो या कोई भी हो, लेकिन शहर में लड़की लड़कों की नॉर्मल बातें होती हैं, इसका कहना कोई गुनाह तो नहीं? वो कहती है बिल्कुल गुनाह नहीं है। तभी फिर उसकी जांच में पता चला था कि जो मुखिया था, जिसने उस लड़की की शादी कराई थी उसके पिता को भड़काकर, मतलब लोगों से कह कहकर लोगों से बात फैलवाई थी, उसी ने ये बात फैलवाई थी कि वो तो गलत तरीके से उसने उस वर्दी को पाया है। उसने तो लोगों के साथ, यानी लड़की होने का फायदा उठाकर इस वर्दी को पाया है, ऐसे ही कलेक्टर बन गई है। और ये बात गांव में बहुत बुरी तरीके से उड़ जाती है और ये बात उसके पिता के भी पास पहुंचती है। अब पिता को बुरा लगता है। पिता सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़कर वर्दी पाने के लिए बोला था, ये क्या हुआ, ये कैसी बात हो गई है। अब उस मुखिया को भी बुलाया जाता है। मुखिया से जब पूछा जाता है तो मुखिया बताता है कि मुझे इतना सुनाई दिया था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था कि ये इस तरीके से बात कर रहा है और ये बात कब कब में ऐसी हो जाएगी मुझे नहीं पता था। जब वो मुखिया इस बात को कहता है तो गांव के बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक लड़की के ऊपर तुमने ऐसा इल्जाम लगाया, ये तुमने सही नहीं किया। अब मुखिया कलेक्टर साहिबा के पैरों में पड़ जाता है और कहने लगता है कि बिटिया, तुम हमारे गांव की बेटी हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने गुरूर में पागल हो गया था। जब लोग तुम्हारे पिता का सम्मान करते थे और मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी कराई। शादी के लिए भी जो अफवाह फैलाई थी वो मैंने ही फैलाई और ये भी मैंने ही कहा था लोगों से बढ़ा चढ़ाकर। मुझे बिल्कुल माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा हो सकता है, ऐसा भी होगा। मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी बुरी बदनामी हो जाएगी। गांव वालों के सामने ये बात होती है, सभी समझते हैं और सभी एक तरीके से नीलम से माफी मांगते हैं। और फिर नीलम का पिता भी उस पंचायत में आया था, वो भी अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। तभी नीलम हाथ जोड़ लेती है अपने पिता के सामने और कहती है कि पापा, आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए जो मैं ऐसे कार्य कर कर वर्दी पाऊंगी या जीवन में और भी कोई चीज पाऊंगी। मैं अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से करती हूँ और अपनी वर्दी को भी मैंने अपनी कड़ी मेहनत से पाया है। आप लोगों ने जो बचपन से मुझे प्यार दिया था, जो बचपन से मुझे एक निर्देश संदेश दिया था, उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ती गई और तब जाकर मुझे ये वर्दी मिली है। उसका पिता माफी मांगता है, लड़की उसे अपने पिता के गले लग जाती है और कहती है बाबूजी, मैं तो आपसे कभी गुस्सा ही नहीं थी। मैंने तो बस वजह जानी है कि मेरे बाबूजी जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो किस वजह से इतने नाराज हो गए कि मैंने उनका सपना पूरा किया है और वो तब भी मुझे प्यार नहीं कर रहे। बस दोनों बाप बेटी में ये बातें होती हैं।
पूरा गांव उस लड़की के लिए ताली बजाता है और वो कलेक्टर साहिबा अब अपने घर पर जाती हैं। अपने मम्मी पापा दोनों के साथ बैठकर बातें करती हैं और कहती है, मम्मी आपने भी कुछ नहीं बोला जब बाबूजी ने मुझे घर से निकाला। तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, बेटी मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा के गुस्से के सामने मैं डर गई थी और इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोई थी, एक कमरे में जाकर बहुत रोई थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। और अब दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं और खुश हो जाती हैं। उसका छोटा भाई भी बहुत खुश होता है कि मेरी बहन अब कलेक्टर बन चुकी है। वो भी उसी हिसाब से कड़ी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे भी मुखर्जी नगर भेज दिया गया है। ये थी कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जिस परिवार की एक लड़की किस्मत पलट देती है। उस परिवार में से एक आईएएस बनकर उस परिवार को गांव में सबसे जुदा कर देती है, सबसे बड़ा, सबसे आदरणीय बना देती है। बताया जाता है कि गांव में सभी लोग, अब किसी के भी पास कुछ होता है तो कोई भी मुखिया के पास नहीं जाता है, सब आईएएस नीलम के घर के पिता के पास जाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सलूशन वहां से करवाते हैं। ऐसा होता है, अगर बच्चे चाहें तो अपने माता पिता की किस्मत को पलट सकते हैं, जैसे कि नीलम ने पलट दिया अपने पति की, अपने ससुराल वालों की और अपने माता पिता की। कहते हैं महिला को अगर पढ़ाया जाए तो वो दो कुलों का रोशन करती है और अगर इसे ना पढ़ाया जाए तो ये दो कुलों को अंधकार में भेज देती है। क्योंकि जब लड़की पैदा होती है, अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो अपने परिवार की तरफ देखती है और हर मुश्किल वक्त के लिए खड़ी होती है और जिस घर में जाती है उसमें अपनी मेहनत से और ताकत से उजाला कर देती है। कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो भी आप नीलम के बारे में, उसके पति के बारे में कहना चाहें वो आप लिख सकते हैं। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पर फोकस कराएं जिससे कि वो लोग आगे बढ़ चुके आपका नाम रोशन कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।